कल की कथा में हम लोग सुने कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ये नहीं कि पांचों इंद्रियां ही हमारे बुद्धि को नुकसान कर लेगी, एक के साथ भी
अगर मन चला गया, और बड़ा अच्छा उदाहरण भी जो था इसमें, वो एक एक का, जैसे कर्णेंद्रिय का बस अगर हो गया, मन चला गया वहाँ, जैसे मृग का उदाहरण था, तो उस मृग का प्राण हर लेता है। स्पर्श इंद्रिय का, मन वहाँ साथ दे दिया हाथी को, हाथी का प्राण चला जाता है। चक्षु इंद्रिय के साथ जब मन चला जाता है तो पतंग अपना प्राण अपने आप गंवा देता है। रसना इंद्रिय के साथ अगर मन चला गया तो मछली का देखो क्या हाल होता है। और घ्राणेन्द्रिय के बस में होकर भ्रमर अपना प्राण गंवा बैठता है। इसी तरह से मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः विधीयते। आगे भगवान कहते हैं, अब स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति अगर हो गई है तो सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता वहाँ भगवान कह रहे हैं जरूरी है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था कैसा, तो कहते तस्मात्, तस्मात् शब्द उसके लिए आया है, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे श्रोताद्रि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्द आदि विषय है, किसी एक इंद्रिय से श्रोत ये सुनने वाली, तो उसके विषय क्या है, शब्द वगैरह है। तो उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है, इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंद्रियों का, उसको सर्वथा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही है विषयों से सर्वथा निगृहित कर देना। ये चार चीज होना चाहिए। स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है इंद्रियों की, जैसे एक उदाहरण दिया सुनने की, एक इंद्रियां है सुनने वाली, उसको श्रोता आदि कहते हैं, कर्ण जैसे। और इसको, इसका स्वभाव है कि ये शब्द आदि विषय की ओर आकर्षित हो जाता है। शुरू से अनादिकाल से ऐसा है। कोई सुंदर सा शब्द उसके पास आया तो उधर उधर आसक्ति हो जाती है उसकी, वो सुनेगा।
या उसके अनुकूल कोई विषय शब्द बोल रहा है तब भी वो सुनेगा, उसके प्रतिकूल अगर कोई बोलना चाह रहा है तब भी वो सुनने की कोशिश करेगा। वो आसक्ति है उधर। इस स्वाभाविक आसक्ति को रोक देना पहली बात, या उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना। जैसे उस समय वो सुनने की कोशिश कर रहा है, उसको भगवान के नाम में डाल दो, उनका नाम का संकीर्तन सुनना कोशिश करो, उन्हें हम सुनेंगे। परिवर्तित कर दिया, उनमें विषयाशक्ति का अभाव कर देना। वो जो सुनाई पड़ रहा है उसको कैसे हम अपने कर्म तक ना आने दें, अभाव कर देना। और मन हमारा वहाँ और बुद्धि कम से कम इतना तो कि मन और बुद्धि वहाँ न जाने पावे। मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना। ऐसा नहीं हो कि वो शब्द जो मेरे कान में आया था हमारे मन और बुद्धि को विचलित कर दे और हम रिएक्शन में तुरंत चले जाएं। ये चार चीज अगर आप कर रहे हैं तो यही हो गया विषयों से सर्वथा निगृहित कर देना। और जो इस प्रकार से कर लेता है वही भगवान कहते हैं कि वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग इसको समझ सके तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे हरि, आपने बड़ी दया की जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये जो शरीर है रामचरितमानस में, तो इतना कृपा कर दिया हे भगवान कि आपने इस मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, तथापि हे नाथ मैं कुछ और मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। क्या तुलसी बाबा कह रहे हैं सो सुनिए। विषय बार मन में न बेन नहीं होत कबहु पल ए, विषय बारी मन में न बेन नहीं। क्या कह रहे सुनो। कहते हैं कि मेरा मन रूपी मछली, ये मन को मछली से उदाहरण दे रहे हैं, मीन। मेरा मन रूपी मछली विषय रूपी जल से, और जल को विषय को जल कह रहे हैं, मन को मछली कह रहे हैं, विषय को जल कह रहे हैं। तो मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, वैसे ही विषय बारे मन में न बेन नहीं होत कबहु पल ए,
ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जाते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जल से जैसे मन रूपी मछली विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। इसी के कारण मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है। आगे तुलसीवा कहते हैं, कृपा डोर मन श्रीपद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, कृपा डोरी बन श्रीपद अंकुश, कृपा डोरी बन श्रीपद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तियारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इस रोज मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए हे राम जी आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को बंसी का कांटा बनाइए, उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मछली को बेध कर अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए। आपके लिए तो यह एक खेल ही होगा। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के ही दीन निहोर, तुलसीदास जीव मोहर, जुझे बांधो सोई छोड़, अनुग्रह कीन्हो, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। यूं तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, क्या करें। वेद में अनेक उपाय हैं और देवता भी उतना ही अधिक है, पर यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के ही दीन निहोरे, किसका निहोरा करता फिरे। हे तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही से छुड़ावेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।